यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1445 में आप सभी को बहुत ही नम्र हृदय से स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं 2 तीमुथियुस अध्याय 1 पद 10। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस समाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। प्रभु यीशु मसीह के लिए बिना लजाते हुए दुख उठाने की अनिवार्यता के बारे में प्रेरित पौलुस अपना शिष्य तीमुथियुस को निम्न भाग में समझा रहा है। पिछले 2 सत्रों में हम इसी तथ्य पर पद 8 और 9 से मनन किए थे। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में अर्थात पद 10 में अति महत्वपूर्ण एक और सच्चाई पौलुस तीमुथियुस को याद दिला रहा है। प्रभु यीशु मसीह के लिए बिना लजाते हुए हमें इसलिए दुख उठाना है क्योंकि 2000 वर्षों के पूर्व मनुष्य रूप में जगत में प्रकट होने के द्वारा उन्होंने मनुष्य का सबसे बड़ा भय की बात मृत्यु का नाश किया है। पाप की अनंतकालीन मृत्यु नरक के दंड को स्वयं अपने ऊपर लेकर वह हम मनुष्य को उस मृत्यु से बचने का रास्ता खोल दिया। निम्न भाग में दुख उठाने की बात जब पौलुस कहता है, उनका मतलब सुसमाचार प्रचार के कारण उठाने वाले दुख या मसीही विश्वास के कारण उठाने वाले दुख है। क्योंकि तीमुथियुस न केवल पौलुस का शिष्य था, बल्कि वह एक सुसमाचार प्रचारक एवं कलीसिया के अगुआ भी था। हम पूर्व में इस बात का मनन कर चुके हैं कि इफिसुस की कलीसिया में सेवा करने के दरमियान आए हुए परेशानियों के कारण तीमुथियुस उदास एवं निराश हो गया था। उनका प्रोत्साहन करते हुए पौलुस उनको लिख रहा है कि यीशु मसीह की सेवा या सुसमाचार के प्रचार के कारण जो दुख उठाना पड़ता है उससे लज्जित नहीं होना, क्योंकि इस यीशु मसीह ने अनंतकालीन मृत्यु का नाश करके हमें उस भयानक मृत्यु से उन्होंने बचाया। वर्तमान संसार में तत्कालीन रूप में होने वाली परेशानियों से हमें हिम्मत नहीं हारना है, बल्कि उससे हमें गर्व की बात समझनी है, क्योंकि उन सभी कष्ट हमें बेकीमती प्रतिफलों को स्वर्ग में उपलब्ध कराने वाले अनोखे अवसर है। मेरा बड़ा बेटा जेफिन बीते शनिवार को 16 साल का हो गया। मेरी शादी होने के लगभग 2.5 वर्ष के बाद उनका जन्म हुआ था। मेरी शादी होने के 3रे महीने में मैं अपनी पत्नी के साथ प्रभु की सेवा हेतु पूर्ण समय सेवा के लिए समर्पण किया था। उस समय में मैं और पत्नी बिहार के मोतीपुर नामक कलीसिया में संगति कर रहे थे। उस कलीसिया एक छोटी सी कलीसिया थी जिसमें ज्यादातर विश्वासी गरीब भूमिका से थे। सेवकाई में हमारा समर्थन करने की क्षमता ज्यादातर लोगों को नहीं थी। ऊपर से मैं और पत्नी ये निर्णय भी लिए हुए थे कि अपनी आवश्यकताएं हम किसी को नहीं बताएंगे। सेवा के शुरुआत के 1-2 वर्ष लगभग हर दिन हमारा भोजन चीनी मिलाकर आटा से बनाया जाने वाला डोसा था। चावल खाना हो तो सब्जी भी लेना पड़ेगा, इसलिए चीनी मिलाकर डोसा हम खाते थे ताकि सब्जी की जरूरत नहीं पड़े। मेरी बात करने की तरीका जैसे आज है वैसे ही उन दिनों में भी था, इसलिए किसी को अगर मुझे कुछ देने की इच्छा हो वो भी नहीं देता था, क्योंकि वे लोग सोचते थे कि इस अहंकारी व्यक्ति को हम क्यों मदद करें। शादी के 2 साल के बाद भी बच्चे नहीं होने पर कई विश्वासी ने यहाँ तक सोचने भी लगे कि हमारे ऊपर प्रभु की आशीष भी नहीं है। परिवार के एक सदस्य ने इतना तक खोजबीन कर दिया कि मेरी पत्नी को बच्चेदानी नहीं है, इसलिए बच्चे नहीं हो रहा है। मैंने आज तक उनसे ये नहीं पूछने गया कि मेरी पत्नी की बच्चेदानी जो मैं आज तक नहीं देखा उन्होंने कैसे देख पाया। इसी बीच एक दिन रांची की एक कलीसिया से मुझे बाइबल क्लास 1 सप्ताह लेने के लिए एक न्योता आया। पत्नी को अकेले मोतीपुर में किराए के मकान में छोड़कर जाने के लिए मन नहीं था और रांची मोतीपुर से लगभग 500 किलोमीटर दूर में और इसलिए भी छोड़ के जाने का मन नहीं था क्योंकि घर में पर्याप्त भोजन भी नहीं था। परंतु मैंने पत्नी को समझाया, देखो यदि मैं रांची जाकर क्लास लूंगा तो हो सकता है कि वहां से मुझे कुछ अनुदान मिलेगा ताकि वापस में आने पर
कम से कम कुछ दिन हम पेट भर के खाना खा सकते हैं। उन्होंने मान लिया। रांची की सेवा लगभग 1 सप्ताह की थी। मुझे वहां सेवा के साथ साथ भरपूर खाना भी, भोजन भी मिल रहा था। परंतु बुधवार होते होते मोतीपुर में पत्नी के पास आटा चावल सब समाप्त हो गया था। हाथ में पैसे भी नहीं, क्योंकि मैं कुछ देकर नहीं गया था। ठीक बगल की गली में एक मसीही परिवार रहता था, परंतु पत्नी ने यह निर्णय लिया कि किसी से मांगने नहीं जाएंगी। जब तक मैं घर में वापस आया, लगभग 3 दिन तक पत्नी केवल प्याज सिरका में डुबाकर खा रही थी। प्याज और सिरका केवल। जब मैं वापस आया, पत्नी को काफी गैस की समस्या हो रही थी। हम सोचे कि ये इसलिए है कि 2-3 दिन तक केवल प्याज और सिरका खा रही है इसलिए। परंतु सोमवार को हम लोग डॉक्टर से मिलने गया। तब हमें पता चला कि बिना बच्चेदानी की मेरी पत्नी की बच्चेदानी में एक बच्चा 1 महीने से छिपा हुआ है। मैं उन्हीं के बारे में बोल रहा था कि वो बीते शनिवार के दिन 16 वर्ष के हो गया। आप सोच रहे होंगे कि मैं इन सब बातें अभी क्यों बोल रहा हूं। प्यारों, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप ये समझे कि प्रभु के लिए, सुसमाचार की सेवा के लिए, विश्वास के जीवन के लिए हम सहने वाले छोटी छोटी परेशानियों के लिए वर्तमान संसार में ही इतनी अच्छी अच्छी आशीषें प्रभु यदि देता है, तो उन कष्टों के लिए जो हम प्रभु के लिए सहते हैं, स्वर्ग में कितनी बड़ी बड़ी आशीषें प्रभु हमें देने वाला है। इसलिए प्यारो, उस महान प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठाना आनंद और गर्व की बात समझिए, जिन्होंने मृत्यु को हरा कर हमें जीवन प्रदान किया है। उस महान प्रभु का धन्य नाम की सदा सर्वदा महिमा हो। आमीन, आमीन। मुक्ति का द्वार है, संत को मार्ग का दर्शक है, विश्वास जो करते हैं उसके लिए अनंत जीवन का साधन है।